हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय पार्ट 3। कल हमने त्रिकोणमितीय पार्ट 2 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि साइन माइनस थीटा तक पढ़ा था। अब ध्यान रखना कि उसमें मैं समझा नहीं पाया था कि साइन माइनस थीटा का मान कैसे क्या होता है, ठीक है। यानी हम साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। अब देख रखना कि जैसे हम चतुर्थांश देखते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, तो उसमें हमको ये मिलता है कि 0 डिग्री से अगर पीछे जाएँ तो हम चले जाते हैं वापस चौथे चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। यानी फोर्थ के अंदर क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कोसेक, टेन और कोट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन सेक और कोस ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 0 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा। अब देखना कोस माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा। यानी जीरो से यानी चौथे चतुर्थांश में फिर से ये चौथे में चला जाएगा, तो इसका मतलब अब की बार कोस क्या हुआ, कोस पॉजिटिव हो जाएगा, कोस थीटा। यानी जीरो से अगर पीछे जाता है तो कोस कोस यानी चौथे में चला जाता है, चौथे में कोस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा। इसी प्रकार टेन कोट ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं चौथे चतुर्थांश में, तो माइनस का टेन थीटा माइनस का कोट थीटा, एक सेक थीटा, ठीक है। यानी सेक माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेक माइनस थीटा मतलब हुआ सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी चौथे में चतुर्थांश में की बात कर रहा है, और सेक चौथे में पॉजिटिव होता है, तो ये सेक थीटा। इसी प्रकार देखना कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा ही होगा, क्योंकि ये तो चौथे में भी ये भी नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं हम आगे सारणी की। देखना 0 से 90 डिग्री तक की, यानी पहले हम पढ़ेंगे 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, ठीक है, और उसके बाद में 360 तक यानी 360 तक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ये भी हम बताएंगे कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सारणी पढ़ रहे हैं, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान साइन 90 का मान 1 हो गया। अब देखना कोस का मान कैसे होगा, कोस का मान या तो हम उसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी साइन 0 का मान होता है वो कोस, यानी साइन जो 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। कैसे देखना कि साइन 90 में से अगर हम 0 डिग्री घटाएं, यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किस में आ गया, पहले चतुर्थांश में आ गया। पहले में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस 0 डिग्री, यानी जो थीटा होता है यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यानी साइन जो 90 डिग्री वो बराबर होता है कोस 0 डिग्री के। इसी प्रकार साइन 30 होता है कोस 60 के बराबर, साइन 45 डिग्री कोस 45 के बराबर। तो यहाँ से मान लिख लेना आप साइन 30, यानी जो कोस 30 होगा वो किसके, साइन 60 के बराबर होगा, यानी रूट का 3/2 के, ठीक है। इसी प्रकार कोस 45 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार देखना साइन 60 होगा वो 30 के बराबर होगा, कोस 30 के, और साइन जो कोस 90 होगा वो होगा साइन 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर। अब देखना एक सूत्र होता है अपने रखना कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, साइन में कोस का भाग दे देंगे, यानी जीरो जीरो में क्या भाग दिया, जीरो में 1 का भाग दिया तो कितना आया, 0 आया। 1/2 में रूट का 3/2 का भाग दिया, कितना आया, 1/√3 आया। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, कितना आया, 1 आया। √3/2 में 1/2 का भाग दिया, कितना आया, √3 आया। इसी प्रकार 1 में 0 का भाग दिया तो अनंत बार, यानी 0 का भाग उसमें अनंत बार ही जाएगा, क्यों 0 एक संख्या ही है केवल, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखना कोट, अब क्या है, टेन कोट का उल्टा होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है क्या, कोट थीटा के। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको उल्टा करें तो 1/कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, यानी इसका मान इसके विपरीत उल्टा हो जाएगा, जैसे अनंत अनंत हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर √3, यहाँ पर 1/√3, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब देखना, अब बात आती है आगे सेक थीटा की। तो सेक सेक 0 का मान कितना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेक होता है यानी सेक थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, कोस थीटा के उल्टा होता है, ठीक है। ये पहले बताया गया, पहले वीडियो में बताया गया है। तो अब देखना सेक थीटा का, यानी सेक को आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा। 1 का उल्टा क्या होता है, यानी 1/1 क्या हुआ, 1 हुआ। √3/2 का उल्टा करो तो कितना होगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा क्या हुआ, अनंत हो गया। अब या तो आप इसको क्या करो, सेक को उल्टा कर लो। सेक का उल्टा कैसे करोगे कि देखना अनंत, अगर आप उसका उल्टा करते हो तो अनंत, फिर देखना 2 और √2, 2/√3, और ये क्या हो गया, 1। यानी कहने का मतलब ये है कि या चाहे आप क्या करो कि कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/साइन थीटा, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, यानी साइन थीटा का उल्टा कर सकते हैं, यानी 0 का उल्टा आपने किया कितना,
यानी 1/0 किया कितना आया, अनंत आ गया। 1/1/2 यानी ये कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 1/√2 किया आपने तो √2 ऊपर चला गया, √2। ठीक है, इसी प्रकार √3/2 को आपने क्या किया, 1 में किया तो 2/√3 हो गया। तो ये हो गया आपकी सारणी। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, अब कल के वीडियो में और पढ़ेंगे 90 से 180 तक।